प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि जब रोहिणी नक्षत्र प्रसन्न होता है तो जीवन के सबसे भारी संकट भी पल भर में टूट जाते हैं। कहते हैं रोहिणी तत्व जहां जागृत हो जाए वहां पाप, बाधाएं और कष्ट टिक ही नहीं सकते। और यही कारण है कि रोहिणी व्रत को संकट नाशक, भाग्य उदय और देवी तत्व के जागरण का सबसे शक्तिशाली व्रत माना गया है। आज की इस दिव्य कथा में प्रिय दर्शक बंधुओं, हम सुनने वाले हैं वो पावन प्रसंग, वो चमत्कार जिसने एक साधारण स्त्री के जीवन में ऐसी ज्योति प्रकट कर दी जिसे देखकर स्वयं देवगण भी क्षण भर के लिए मौन हो गए। एक ऐसी घटना जिसने पूरे राज्य का भविष्य बदल दिया और यह सिद्ध कर दिया कि रोहिणी माता जब किसी पर कृपा कर दें तो असंभव भी संभव बन जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फोल्डेड हैंड्स के साथ आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जो व्यक्ति रोहिणी व्रत की कथा संपूर्ण श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से दुर्भाग्य उसी क्षण विदा हो जाता है। यदि आपके हृदय में भी रोहिणी माता के प्रति भक्ति है, यदि आप भी जीवन से संकट, ऋण, रोग और भय का अंत चाहते हैं, यदि आप भी अपने घर में शांति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रवेश चाहते हैं, तो दर्शक बंधु इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां देवी की कथा सुनी जाती है वहां देवी का निवास स्वतः हो जाता है, और जहां देवी का निवास हो वहां अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो चलिए मन को शांत करें, श्रद्धा का दीपक जलाएं और प्रवेश करें उस दिव्य कथा में जो बताती है कि कैसे रोहिणी माता अपने भक्त के जीवन में चमत्कार का प्रकाश उतराती हैं। आरंभ करते हैं रोहिणी व्रत की यह अद्भुत, दुर्लभ और कल्याणकारी कथा। रात्रि का वह समय राज्य के इतिहास में सबसे भयावह माना गया, जब चंद्रमा बादलों के पीछे कांपती लौ की तरह छिपा खड़ा था और उत्तर दिशा से चलने वाली हवा अपने साथ अजीब सी सिहरन लेकर आ रही थी। महारानी रुचिका उस राजमहल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ी थी, जहां से पूरा नगर स्पष्ट दिखाई देता था। पर आज दृश्य में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। सड़कों पर सूना सन्नाटा, घरों की खिड़कियों में बुझते दीपक और लोगों के चेहरों पर डर की काली स्याही जैसे वातावरण को अजीब रूप दे रहे थे। पिछले 3 महीनों से राज्य में ऐसी विपत्तियां आती जा रही थीं जिन्हें देखकर अनुभवी ज्योतिषी तक दांत काटते रह गए। खेत सूख गए, पशु बीमार पड़ गए, नगर के कुओं का जल अचानक कड़वा हो गया और सबसे बड़ा संकट राजकुमार आर्यमित्र पर लगा अनिष्ट का साया, जिसका कोई कारण कोई समझ नहीं पा रहा था। महारानी ने रात दर रात जागकर देवताओं के आगे सिर झुकाया, यज्ञ करवाया, दान दिया, मनुहार की, लेकिन परिणाम उल्टा ही निकला। नगर में भय फैला कि यह कोई साधारण संकट नहीं, बल्कि ग्रह दोष से उत्पन्न विनाशकारी काल है। आकाश में हर रात एक तारा लाल हो उठता और नगरवासी कांप उठते। उन्हें लगता कि जितना रंग तारों में उतरता है उतना ही रंग उनके जीवन से सुख और उम्मीद मिटती जा रही है। इन्हीं निराश दिनों में एक सुबह महल के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध तपस्वी का आगमन हुआ। उसके केश धूल से भरे थे, आंखें शांत थीं और शरीर पर सिर्फ रक्षा सूत्र और काले मृगचर्म का वसन। उसके कदमों की चाल में ऐसी स्थिरता थी कि पहरेदार स्वयं उसके सामने सिर झुका बैठे। महारानी को संदेश भेजा गया और वे तुरंत सभा कक्ष पहुंची। तपस्वी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जैसे वह रानी को नहीं बल्कि उनके भीतर छिपे जन कल्याण की भावना को प्रणाम कर रहा हो। उसने कहा, महारानी, यह संकट बाहरी नहीं है, यह पृथ्वी, आकाश और नक्षत्रों के अव्यवस्थित संतुलन का परिणाम है। आपके राज्य पर चंद्रमा का अनिष्ट प्रभाव गहरा हो चुका है, और जब चंद्रमा दुखी हो जाता है तब मनुष्य का मन, भाग्य और निर्णय शक्ति सभी बिखरने लगती हैं। महल के सभासद आपस में खुसुर-फुसुर करने लगे। रानी ने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, इस अनिष्ट को दूर करने का कोई उपाय है? तपस्वी की आंखों में चमक चमकी, जैसे उसे यही प्रश्न सुनने का इंतजार हो। उसने उत्तर दिया, एक उपाय है, प्राचीन, गुह्य और देवताओं द्वारा प्रमाणित रोहिणी व्रत। यह वही व्रत है जिसके प्रभाव से चंद्रमा संतुलित होता है और जीवन के तमाम दोष मिट जाते हैं। जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां संकटों की जड़ स्वयं सूख जाती है। रानी रुचिका ने इस व्रत का नाम पहले कभी सिर्फ सुना था, पर इसका रहस्य,
इसका प्रभाव और इससे जुड़ी कथा कोई भी ज्ञानी पूर्ण रूप से नहीं बता पाया था। तपस्वी ने आगे कहा, रोहिणी नक्षत्र स्वयं सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी का प्रकाश है। जब यह नक्षत्र कृपा करता है तब रोग, दरिद्रता, भूत प्रेत बाधा, ग्रह दोष, संतान पीड़ा, धनहानि सबका नाश हो जाता है। किंतु यह व्रत केवल शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है। इसमें केवल उपवास नहीं बल्कि मन की शुद्धता और संकल्प की तीव्रता अधिक मायने रखती है। इतना कहकर वह शांत हो गया, जैसे उसकी बातों ने महल की दीवारों तक में कोई कंपन भर दिया हो। रानी ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह व्रत अवश्य करेंगी, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े। राजकुमार का पीला होता चेहरा और नगर की दीन स्थिति उसके हृदय को भीतर ही भीतर काट रही थी। यदि यह व्रत करने से एक भी संकट दूर हो सकता है तो यह अवसर चूकना उसके लिए असंभव था। तपस्वी ने रानी को व्रत की पूरी विधि बताई। प्रभात काल स्नान, चंद्रदेव का आवाहन, रोहिणी देवी के मंत्रों का ध्यान, श्वेत पुष्पों की अर्पणा, स्तोत्र का जाप और अंत में एक गहन मौन, जिसे आत्मिक विश्राम कहा गया। उस रात व्रत से पूर्व की अंतिम संध्या में महल का वातावरण विचित्र रूप से बदलने लगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, महल के आसपास हवा हल्की सी ठंडी हो गई, जबकि दिनों से गर्मी और तपन का वातावरण था। अचानक महल के बगीचे में खिले सूखे पौधों में से एक पर एक लाल सफेद रंग का नन्हा सा रोहित पुष्प खिल उठा। बाग के रक्षकों ने यह दृश्य देखा तो तुरंत महारानी को बताने दौड़े। रानी स्वयं बाग तक आईं और उस पुष्प को देखकर स्तब्ध रह गईं। वह पुष्प ऐसा था जिसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा था और न ही उस पौधे पर कभी कोई फूल फूटा था। इस संकेत को तपस्वी ने उस रात रानी को समझाया। देवी ने आपको स्वीकार कर लिया है। यह फूल आशीर्वाद का संकेत है। अब व्रत का फल केवल संकटों को शांत करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके राज्य के भाग्य की दिशा भी बदल देगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह पहली बार था जब इन दिनों में उसके आंसू डर से नहीं बल्कि नए विश्वास से जन्मे थे। रात के अंतिम प्रहर में जब सारा राज्य गहरी नींद में था, रानी अपने कक्ष में अकेली बैठकर चंद्रमा को निहार रही थी। अब वह चंद्रमा सामान्य नहीं लग रहा था, जैसे उसके भीतर से कोई कोमल रोशनी सीधे उनके हृदय में उतर रही हो। वर्षों बाद उन्हें ऐसा लगा कि ईश्वर ने उनके भाग्य की टूटी रेखाएं जोड़ना शुरू कर दिया है। उन पलों में उन्हें अपना राज्य, अपने लोग, अपना पुत्र, सबकी धड़कन अपनी छाती में सुनाई दे रही थी। वह जानती थीं कि कल जब वह रोहिणी व्रत का पहला संकल्प लेंगी, उसी क्षण से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। संकट चाहे जितने हों, लेकिन जब देवी की कृपा का प्रकाश उतरता है, तब अंधकार अपने अस्तित्व के साथ मिट जाता है। उन्हें नहीं पता था कि यह व्रत केवल एक राजकुमार की रक्षा ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में पूरे राज्य की नियति बदलने वाला है। पर उस रात हल्की चांदनी में बैठी हुई महारानी रुचिका के भीतर पहली बार यह विश्वास जाग चुका था कि शायद यह वही पल है जब देवी रोहिणी ने स्वयं उनका हाथ थाम लिया है। सुबह का पहला प्रकाश अंतहीन अंधकार के बाद जैसे किसी दिव्य आशा का संदेश लेकर आया। महल की दीवारों पर चढ़ती हल्की सुनहरी किरणें मानो रात भर फैले दुख को पिघला रही थीं। रानी रुचिका ने प्रभात स्नान किया और सफेद वस्त्र धारण किए। उनका मन बेहद शांत था, जैसे किसी ने भीतर की सारी उथल पुथल को एक क्षण में स्थिर कर दिया हो। राजमहल के गर्भगृह में व्रत की तैयारी हो चुकी थी। मृत्तिका का वेदी, चांदी का कलश, श्वेत कमल, दूर्वा, चावल और हल्की सुगंध वाली धूप। इतने दिनों बाद महल में पहली बार ऐसा पवित्र वातावरण बन रहा था कि हर गृहस्थ और सैनिक के चेहरे पर आशा की हल्की चमक दिखने लगी। रानी देवी रोहिणी के नाम का संकल्प लेने के लिए जब वेदी के सामने बैठी, हवा में एक अनजानी परंतु बेहद शांत करने वाली सुगंध फैलने लगी। सुंदर सा प्रकाश, जैसे सूरज की किरणों का एक छोटे कमरे में उतरना, अचानक चारों ओर छा गया। महल के पुजारी भी विस्मित हो उठे। ऐसा प्रकाश केवल तब उतरता है जब कोई शक्तिशाली संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचता है। रानी रुचिका ने अपनी आंखें बंद की और तपस्वी द्वारा बताए मंत्रों का जाप शुरू किया। जिस क्षण उन्होंने पहला मंत्र उच्चारित किया, गर्भगृह के बाहर खड़े लोगों ने अचानक महसूस किया कि हवा एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई, मानो समय रानी की तपस्या के आगे रुक गया हो। इस स्तब्ध वातावरण में रानी के भीतर चल रहा संघर्ष मानो खत्म होने लगा। पिछले दिनों में जो दर्द, भय और असहायता उनके मन को काटते रहे थे,
वे अब दूर खड़े किसी छाया की तरह लगने लगे, जैसे हर मंत्र उनके हृदय से एक एक पीड़ा निकालकर ब्रह्मांड में विलीन कर रहा था। उसी समय महल के एक कक्ष में राजकुमार आर्यमित्र धीमी सांसों के साथ लेटे हुए थे। चिकित्सक लगातार पहरा दे रहे थे, पर उनकी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक जब रानी व्रत का तीसरा मंत्र जप रही थीं, राजकुमार के कमरे की खिड़की से आई एक हल्की चांदनी सीधी उसके माथे पर पड़ी। वर्षों से बंद पड़े उस पुराने खिड़की के कांच में से होकर चांदनी का आना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि कई बार कोशिश करने पर भी वह खिड़की कभी नहीं खुलती थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने स्वयं उसे खोल दिया हो। राजकुमार की सांसें गहरी और स्थिर होने लगी। पल भर के लिए ऐसा लगा कि चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई हो। कोई चिकित्सक इसे समझ नहीं पाया, पर वे सभी जानते थे कि यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह वही प्रभाव था जो पूरे राजमहल में फैल रहा था, जैसे देवी की कृपा धीरे धीरे हर दिशा में चलने लगी हो। व्रत के अंत में रानी को मौन धारण करना था, गहन मौन, जिसमें मन स्वयं को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जोड़ लेता है। वह जैसे ही मौन में बैठी, अचानक उनके भीतर एक दृश्य उभरने लगा। यह कोई स्वप्न नहीं था, बल्कि ऐसा जैसे वे किसी अन्य लोक में खड़ी हों। उन्होंने देखा कि एक विशाल आकाश फैला है, जिसके मध्य में एक दिव्य कन्या खड़ी है। उसके अंगों से प्रकाश झर रहा है और उसके चारों ओर 7 नक्षत्र घूम रहे हैं। वह रानी को मधुर मुस्कान के साथ देख रही थी, जैसे उन्हें बहुत पहले से जानती हो। वह आगे बढ़ी और रानी को लगा कि उसके हाथों की गर्मी सीधा उनके हृदय में उतर रही है। उसने बिना कुछ कहे केवल अपनी दृष्टि से यह संकेत दे दिया कि रानी का संकल्प स्वीकार कर लिया गया है। अचानक पूरा दृश्य मिट गया और रानी ने आंखें खोली। वे गर्भगृह में ही थीं, पर उनका मन अब किसी और ही लोक से होकर लौट आया था। वे समझ गई थीं कि यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि देवी रोहिणी का साक्षात आशीर्वाद था। व्रत पूर्ण होने के बाद रानी बाहर निकली तो महल के आंगन में खड़े सैनिकों, दासियों और परिजनों की आंखों में एक नई चमक थी। उन्हें रानी के चेहरे पर एक दिव्य आभा दिखाई दे रही थी, जैसे आज की सुबह ने किसी पुराने युग की पवित्रता को फिर से जन्म दे दिया हो। तपस्वी ने रानी को देखकर शांत स्वर में कहा, महारानी, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप ऐसे संकेत देखेंगी जिन्हें समझने के लिए मन को अत्यंत स्थिर करना होगा। देवी केवल संकट दूर नहीं करती, वे भाग्य की दिशा भी बदल देती हैं। आपके राज्य पर अब एक नया समय आने वाला है। रानी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, पर उनके हृदय में एक कोमल सा प्रश्न उठा। यदि वास्तव में संकट दूर हो रहे हैं, तो फिर आने वाले समय में कौन सी नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही है? क्योंकि जब देवी स्वयं हाथ बढ़ाती हैं, तब भाग्य बदलता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन कभी साधारण नहीं होता। रानी रुचिका के पहले रोहिणी व्रत के पूरा होने के बाद महल में जैसे नई सांसें बहने लगी थीं। किंतु आने वाले समय में जो घटनाएं घटने वाली थीं, उससे पूरा राज्य हिल उठेगा, इसका आभास किसी को नहीं था। व्रत वाले दिन के अगले ही प्रातः महल के दासों ने देखा कि सदियों से सूखा पड़ा महल का उत्तर भाग अचानक हरियाली से ढकने लगा है। रात भर बारिश नहीं हुई थी, फिर भी मिट्टी में नमी उतर आई थी। पत्तों पर ऐसी चमक थी जैसे किसी ने उनके ऊपर हल्का सा चंदन जल छिड़क दिया हो। रक्षकों ने यह दृश्य देखकर एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे यह सामान्य नहीं है। वे यह बात रानी को बताने दौड़े, पर जब तक वे पहुंचे, रानी पहले से बगीचे में खड़ी थीं। वह उस अद्भुत दृश्य को निहार रही थीं, जैसे धरती देवी ने स्वयं उनके व्रत का उत्तर दे दिया हो। एक छोटे से पौधे पर 3 नए कंपलें उगी थीं। उस पौधे पर पिछले 5 वर्षों से एक भी पत्ती नहीं आ रही थी। रानी के मन में जो दिव्य अनुभूति व्रत के समय हुई थी, वही अनुभूति अब बाहरी संसार में उतरती जा रही थी। परंतु चमत्कार यहीं तक सीमित नहीं थे। उसी दिन दोपहर में राजकुमार आर्यमित्र ने अचानक आंखें खोल दी। चिकित्सक उस समय पास नहीं थे। वह क्षण बिल्कुल मौन और पवित्र था। राजकुमार ने धीमी पर स्थिर आवाज में एक शब्द कहा, माता, और तुरंत फिर अचेत हो गया। लेकिन उसके चेहरे की पीली पड़ी चमड़ी में हल्का सा रक्त संचार दिखाई देने लगा था। जब चिकित्सक यह देखकर दौड़े, उन्होंने रानी से कहा, महारानी, यह चमत्कार है। राजकुमार की धड़कन अब सामान्य मनुष्य जैसी हो चली है। यह वह पल है जिसे हमने कई महीनों में पहली बार देखा है। रानी के हृदय में आशा की ज्योति अब और प्रबल हो गई। उन्हें लगा देवी का आशीर्वाद धीरे धीरे परंतु दृढ़ता के साथ अपना प्रभाव दिखा रहा है। किंतु उनके भीतर एक अजीब सा अनुभव भी उठ रहा था,
जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी महल में प्रवेश करने को तत्पर हो। जिस क्षण रानी ने राजकुमार का हाथ पकड़ा, उनकी उंगलियों में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। यह वही ताप था जो उन्होंने व्रत के दौरान देवी के दर्शन में अनुभव किया था। रानी समझ गई कि यह संकेत केवल आरंभ है। शायद आने वाले समय में उन्हें कुछ और गहन तपस्या करनी पड़ेगी। उसी शाम जब सूर्यास्त हुआ, तपस्वी पुनः महल पहुंचे। उनके आने से पहले ही महल के मुख्य द्वार के पास खड़े पत्थर के विशाल दीपक में अपने आप प्रकाश जल उठा। यह दीपक वर्षों से केवल बड़े अवसरों पर ही आग पकड़ता था, वह भी अनेक प्रयासों के बाद। आज बिना किसी छुअन के जला हुआ था। सैनिकों ने इसे दिव्य संकेत मानकर रानी तक सूचना भेजी। रानी तपस्वी को देखकर समझ गई कि वह कोई साधारण ऋषि नहीं। उनके आगमन के साथ जो परिवर्तनों की श्रृंखला दिखाई दे रही है, वह निश्चित रूप से किसी दैवीय योजना का हिस्सा है। तपस्वी ने रानी से कहा, महारानी, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि देवी के संकेत अब स्पष्ट होने लगे हैं। परंतु आपको यह जानना आवश्यक है कि आपने जो व्रत किया है वह केवल संकट दूर करने का उपाय नहीं है, बल्कि एक बहुत प्राचीन शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। रानी चकित रह गई। क्या मेरे व्रत से कोई शक्ति जाग रही है? तपस्वी ने उत्तर दिया, हाँ, और यह शक्ति जितनी कल्याणकारी है उतनी ही संवेदनशील भी। यदि मन पवित्र है तो देवी की कृपा अमृत बन जाती है, पर यदि मन में भय, संदेह या मोह बढ़ जाए तो वही शक्ति व्यक्ति के जीवन को उलझा भी सकती है। यह सुनकर रानी के भीतर हल्की सी चिंता जागी, पर उन्होंने अपने मन को संभालकर शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि मेरी तपस्या किसी भी जन की भलाई लाने वाली है तो मैं स्वयं को पूर्णतः समर्पित करती हूँ। तपस्वी की आंखों में संतोष आ गया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। महल में सभी दीपक बुझने लगे, पर उत्तर दिशा की ओर स्थित पुरानी ग्रंथशाला से एक हल्की सी प्रकाश रेखा बाहर आ रही थी। रानी ने यह देखकर दासी से पूछा, वहां अभी कौन है? दासी ने उत्तर दिया, महारानी, इस समय तो वहां कोई नहीं जाता। उस कक्ष का द्वार वर्षों से बंद है। रानी को विश्वास नहीं हुआ। वह स्वयं ग्रंथशाला तक गई। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, वह धीरे से अपने आप खुल गया। अंदर कमरे में एक प्राचीन ग्रंथ खुला हुआ पड़ा था, जिसका पन्ना हवा की अनुपस्थिति में भी हल्के से हिल रहा था। ग्रंथ के ऊपर चंद्रमा की रेखा जैसी एक चमक थी। रानी ने आगे बढ़कर पन्ना देखा। उस पर लिखा था, जहां रोहिणी उतरे वहां संकटों का अंत और सौभाग्य का आरंभ होता है। रानी को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें यह ज्ञान देने आया हो। पर प्रश्न था, इस ग्रंथ को किसने खोला? कमरे में कोई नहीं था, पर पृष्ठों पर गर्माहट थी, जैसे किसी ने अभी अभी स्पर्श किया हो। रानी ने आंखें बंद कर दी और एक शांत प्रकाश उनके मन में उतरने लगा। यह स्पष्ट था कि देवी उन्हें स्वयं मार्ग दिखा रही हैं। इसके बाद महल में एक विचित्र घटना घटी, जिसने रानी को और गहराई से इस दैवीय श्रृंखला में बांध दिया। रात के अंतिम पहर में महल के ठीक ऊपर रोहिणी नक्षत्र असामान्य रूप से तेज चमकने लगा। नगर के लोग भी जाग गए, क्योंकि आकाश में अचानक फैली इस रोशनी ने संपूर्ण नगर को चांदी की चादर में ढक दिया था। हवाएं स्थिर हो गईं, श्वास तक रुकती महसूस हुई। उसी क्षण उन्होंने एक धीमी पर अत्यंत मधुर ध्वनि सुनी, जैसे किसी अदृश्य वीणा के तार आकाश में बज उठे हों। रानी उस ध्वनि की दिशा में दौड़ी। खिड़की से बाहर देखा तो लगा मानो पूरा आकाश किसी अनदेखी देवी के चरणों के नीचे झुक गया हो। और फिर उतनी ही तेजी से प्रकाश कम होने लगा, जैसे वह किसी संदेश को छोड़कर वापस लौट गया हो। रानी ने समझ लिया, देवी अब केवल संकेत नहीं दे रही, बल्कि किसी बड़े परिवर्तन के लिए उन्हें तैयार कर रही हैं। यह व्रत अब एक साधारण अनुष्ठान नहीं रहा, यह एक अदृश्य पर महान यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें रानी को अपना जीवन, अपने निर्णय और अपने साहस को नए रूप में ढालना होगा। महल के ऊपर उस रात रोहिणी नक्षत्र का जो तेज प्रकाश फैला था, वह पूरे नगर में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग डर भी रहे थे और आश्चर्य भी कर रहे थे, क्योंकि इतना प्रबल प्रकाश किसी भी नक्षत्र में सामान्य नहीं था। लेकिन रानी रुचिका के मन में डर की जगह एक अजीब सी स्थिरता उतर आई थी, जैसे देवी का हाथ लगातार उनके सिर पर रखा हो। रात की उस दिव्यता के बाद जब अगली सुबह सूरज उगा, तो नगर के लोग इस बात से स्तब्ध रह गए कि 3 महीनों से बंद पड़ा पूर्व द्वार का विशाल जलकुंड अचानक अपने आप जल से भर गया है। कारीगरों ने तो उसकी मरम्मत छोड़ दी थी, क्योंकि वह कुंड जमीन के भीतर से दरारों से भरा था कि उसमें पानी टिक ही नहीं सकता था। लेकिन आज सुबह कुंड पूरी तरह भरा हुआ था और भीतर का पानी इतना स्वच्छ था कि मानो चंदन और गंगा के जल का संयोग हो।
नगर के बुजुर्ग लोग रोते हुए उस कुंड के पास खड़े थे, क्योंकि वह कुंड वर्षा के अभाव में पूरी तरह सूख गया था। उनकी आंखों में यही सवाल था, क्या यह वही चमत्कार है जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले पुरोहितों ने की थी कि जब रोहिणी प्रसन्न होती है तब सूखी भूमि भी अमृत धारण करती है। नगर के हर कोने में लोग यह बात कहने लगे, रानी ने कोई महत् अनुष्ठान किया है, देवी को पुकारा है, तभी राज्य में यह परिवर्तन हो रहा है। महल के भीतर एक और परिवर्तन उसी दोपहर हुआ जिसने रानी के विश्वास को और गहराई से दृढ़ कर दिया। राजकुमार आर्यमित्र, जो महीनों से अर्धचेतन अवस्था में थे, अचानक गहरी नींद से उठकर बैठ गए। उनकी आंखें अब धुंधली नहीं थीं, चेहरा अब उतना शिथिल नहीं था। चिकित्सक तो अभी उन्हें देखकर स्तब्ध ही थे कि राजकुमार ने पहली बार किसी से अपने आप बात की। माता, कल रात मुझे एक देवी ने स्पर्श किया था। वह प्रकाश में खड़ी थीं। उन्होंने कहा कि भय मत करना, तुम्हारी मां ने तुम्हारे भाग्य को बचा लिया है। यह सुनते ही पूरे कक्ष में एक गहरी शांति फैल गई। रानी तुरंत उनके पास पहुंची और उन्हें गले लगा लिया। वह शब्द जो रानी महीनों से सुनने के लिए तरस रही थीं, वह आज राजकुमार के होठों से निकल चुके थे। लेकिन रानी के मन में एक और प्रश्न उठा। यदि देवी ने राजकुमार को दर्शन दिए हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाला समय साधारण नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। देवी कभी बिना उद्देश्य के किसी को संकेत नहीं देती। अब रानी का हर कदम भविष्य की दिशा बदलने वाला था। उसी शाम तपस्वी ने रानी को बुलाया और उन्हें अकेले में एक बात बताई, एक ऐसी बात जिसने रानी के मन को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, महारानी, आपको जो संकेत मिल रहे हैं वे केवल आपके व्रत का फल नहीं, यह राज्य एक पुरानी आशीर्वाद श्रृंखला से बंधा है जो कई युगों पहले शुरू हुई थी। आपके पूर्वजों में से एक वीर राजकुलपति ने देवी रोहिणी का व्रत किया था और उनसे एक वरदान पाया था कि भविष्य में जब भी इस वंश पर कोई गंभीर संकट आएगा तब रोहिणी स्वयं अपने संकेत भेजकर इस वंश की रक्षा करेगी। वही समय अब आया है। लेकिन तपस्वी थोड़ी देर चुप रहे, फिर आगे बोले, किसी प्राचीन शक्ति को जागृत करने का अर्थ यह भी है कि विरोधी शक्तियां भी जागती हैं। संकट मिटने वाले हैं, पर उनके पहले कुछ परीक्षाएं आएंगी। उन परीक्षाओं में आपके धैर्य की, आपके विश्वास की और सबसे अधिक आपकी मां की शक्ति की परीक्षा होगी। रानी को यह सुनकर एक क्षण के लिए बेचैनी हुई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और पूछा, गुरुदेव, मैं क्या कर सकती हूँ? तपस्वी मुस्कुराए, बस अपना विश्वास दृढ़ रखिए। जो शक्ति आपके पीछे खड़ी है वह किसी भी अंधकार से कहीं अधिक प्रबल है। रात होते होते महल के पश्चिमी प्रांगण में एक ऐसी घटना घटी जो देवी की उपस्थिति का अगला प्रमाण बन गई। वहां एक प्राचीन दीपस्तंभ था जो सदियों पहले बना था और जिसे चंद्रदीप कहा जाता था, क्योंकि वह केवल तब जलता था जब चंद्रमा किसी विशेष नक्षत्र में प्रवेश करता था। वह दीप वर्षों से बुझा पड़ा था क्योंकि किसी को याद ही नहीं था कि रोहिणी नक्षत्र के विशिष्ट संयोग कब आते हैं। पर आज रात उस दीप में अचानक एक उज्जवल, स्थिर और आसमानी रंग की लौ जल उठी। यह लौ साधारण नहीं थी। सैनिकों ने देखा कि हवा चलने पर भी वह डगमगाती नहीं बल्कि और अधिक उजली हो जाती थी। कुछ क्षणों बाद महल के भीतर सभी स्थान जहां देवी की मूर्तियां स्थापित थीं, वहां की लौ भी स्वयं बढ़ने लगी। पूरा महल धीरे धीरे दिव्य प्रकाश से नहाने लगा। रानी उस प्रकाश को देखकर तुरंत समझ गईं कि देवी अब केवल संकेत नहीं भेज रहीं, वे सक्रिय रूप से इस राज्य की रक्षा में उतर आई हैं। पर रानी को यह भी महसूस हुआ कि जब दिव्य शक्तियां सक्रिय होती हैं तो अंधकार भी अपना रूप बदलने लगता है। यह संसार संतुलन का संसार है। जहां प्रकाश उठता है वहां छाया भी प्रबल होती है। रानी ने गहरी सांस ली और अपने भीतर यह निश्चय स्थापित किया कि आने वाले हर संकट को वह धैर्य से संभालेंगी। उसी रात जब रानी अपने कक्ष में ध्यान करने बैठी, उन्हें फिर वही आकाशीय दृश्य दिखाई दिया। इस बार रोहिणी देवी के आसपास घूमते 7 नक्षत्र और भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। देवी का प्रकाश अब पहले से अधिक तेज था। देवी ने कुछ कहा नहीं, पर रानी के मन में एक वाक्य स्वयं उतर गया, तुम्हारा पथ अब प्रारंभ हो चुका है। संकट मिटेंगे, किंतु तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। रानी ने आंखें खोल दी। उनके भीतर कोई अलग ही आत्मविश्वास जन्म ले रहा था। वह रात शायद उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक थी, क्योंकि आज उन्हें यह अनुभव हो चुका था कि वह अकेली नहीं है। देवी उनके साथ हैं, उनके पुत्र के साथ हैं और पूरे राज्य की रक्षा के लिए अपना प्रकाश धरती पर उतार चुकी हैं।
रानी रुचिका अगले दिन जब महल के उत्तर आंगन में गईं, तो वहां हवा में एक अनदेखी सुगंध तैर रही थी। ऐसी सुगंध जो किसी फूल की नहीं थी, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति की थी। महल के प्रहरी, दासियां और यहां तक कि राजवैद्य भी इस सुगंध को महसूस कर रहे थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि इसका स्रोत कहां है। रानी धीरे धीरे उन संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ी जो उन्हें महल के सबसे पुराने प्रकोष्ठ की ओर ले जाती थीं। वह स्थान जहां पूर्वजों के चित्र लगे थे और जहां जाने की अनुमति केवल राजवंश के सदस्यों को ही होती थी। जैसे ही वह भीतर पहुंची, हवा अचानक स्थिर हो गई। दीपकों की लौ एकदम सीधी हो गई, मानो किसी दिव्य शक्ति के सम्मान में नतमस्तक हो रही हो। दीवारों पर लगे चित्रों की आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई और रानी को लगा जैसे वे सभी उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी एक बारीक सी आवाज कमरे में गूंजी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस इतनी कि रानी सुन सकें। वह आवाज कहीं से नहीं आ रही थी, लेकिन पूरी तरह स्पष्ट थी। समय आ गया है कि तुम वह सत्य जानो जिससे अब तक तुम्हें बचाया गया था। रानी का हृदय एक क्षण को कांप उठा, पर अगले ही क्षण एक अविश्वसनीय शांति ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने आंखें मूंद कर कहा, मां रोहिणी, मैं तैयार हूं, जो भी सत्य है बताइए। उसी क्षण उनके सामने लगी दीवार से प्रकाश की एक रेखा निकली, जो धीरे धीरे पूरे प्रकोष्ठ में फैल गई। प्रकाश में छिपी एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वह आकृति किसी देवी की नहीं थी, बल्कि किसी मानव की थी। एक स्त्री, राजवंशीय आभा से घिरी हुई। उसके हाथों में वही रत्न जटित कलश था जिसे राज परंपरा में देवी का अमृत पात्र कहा जाता था। रानी इसे पहचान गई। यह वही प्राचीन रानी थी जिसने युगों पहले रोहिणी देवी का महाव्रत किया था और अपने वंश को आशीर्वाद बंधन में बांध दिया था। प्रकाश आकृति ने मधुर लेकिन असाधारण शक्ति से भरी आवाज में कहा, मैं रानी तेजस्विनी हूं, तुम्हारी 12वीं पूर्वज। मैंने वह व्रत किया था जिसने इस वंश को देवी की छत्र छाया में स्थापित किया, पर उस व्रत के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी। जब जब इस वंश पर गंभीर संकट आएगा, तब तब वंशज रानियों को वही मार्ग अपनाना होगा जो मैंने अपनाया था। देवी का आशीर्वाद कभी बिना समर्पण के नहीं मिलता। तुम्हारे सामने जो हो रहा है, कुंड का भर जाना, चंद्रदीप का जल उठना, राजकुमार का पुनर्जीवित होना, यह सब देवी की उपस्थिति के संकेत है। परंतु इसके साथ एक छाया भी जागी है। रानी ने भयभीत होकर पूछा, कौन सी छाया? प्रकाश रानी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही उनके हाथों ने हवा को छुआ, महल की दीवारें अचानक बदलने लगीं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे रानी रुचिका अब महल में नहीं थी, बल्कि किसी और ही लोक में प्रवेश कर चुकी हूँ। वहां धुंध के बीच एक विशाल छाया खड़ी थी। आकृति अस्पष्ट, लेकिन प्रभाव इतना भारी कि रानी का श्वास रुकने लगा। प्रकाश रानी बोली, यह वही शक्ति है जिसने सदियों पहले मेरे वंश को नष्ट करने का प्रयास किया था। मैंने अपने व्रत से इसे बांध दिया था, पर अब जब देवी की ऊर्जा पुनः सक्रिय हुई है, यह भी अपने बंधनों में हलचल कर रही है। तुम्हें सावधान रहना होगा। राजकुमार पर जो संकट आया था, वह केवल आरंभ था। यह सुनकर रानी का मन भारी हो गया, पर उन्होंने पूछा, क्या मैं इस अंधकार को रोक सकती हूँ? प्रकाश रानी ने उत्तर दिया, हाँ, पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करना होगा। वह शक्ति जिसे तुम स्वयं भी नहीं पहचानती। दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा और कुछ ही क्षणों में रानी फिर अपने महल के उसी प्रकोष्ठ में खड़ी थीं। दीप अब सामान्य रूप से जल रहे थे, पर रानी अब पहले जैसी नहीं थीं। उनके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प और एक अदृश्य साहस जन्म ले चुका था। उस दोपहर रानी ने राजदरबार बुलाया, पर किसी को उन्होंने अपने अनुभवों की सीधी बात नहीं बताई। उन्होंने केवल इतना कहा कि राज्य के चारों दिशाओं में सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए, नगर में होने वाली हर असामान्य घटना की तुरंत उन्हें सूचना दी जाए और महल के भीतर की सुरक्षा को भी पहले से अधिक सुदृढ़ किया जाए। मंत्रीगण उनके आदेशों को सुनकर हैरान थे, क्योंकि स्थिति तो अब बेहतर होने लगी थी। फिर यह अचानक सुरक्षा का विस्तार क्यों? पर रानी के चेहरे पर जो गंभीरता थी, वह किसी को भी प्रश्न करने की अनुमति नहीं देती थी। राजकुमार आर्यमित्र उस समय अपने शय्या कक्ष में थे और उनके चेहरे पर अब पहले जैसी निर्बलता नहीं थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी आंखों में जीवन लौट रहा था। रानी उनके पास बैठी, उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और मन ही मन देवी को धन्यवाद दिया। राजकुमार ने धीरे से कहा, माता, मुझे महल में कुछ अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रात में चलता है। रानी ने यह सुनते ही अपने भीतर उठते डर को दबाया।
और पूछा, कैसी आहटें? राजकुमार ने कहा, जैसे कोई भारी वस्त्र पहनकर चलता हो पर उसके कदमों की आवाज जमीन पर नहीं पड़ती, बस हवा में खनक सी होती है। रानी समझ गई कि केवल वह ही नहीं, पुत्र भी आने वाले अंधकार की आहट महसूस करने लगा है। उसी रात जब राजकुमार सो गए, रानी अपने कक्ष में अकेली बैठी देवी का ध्यान कर रही थी। महल के बाहर हवा तेज थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, इतनी गहरी कि सांस लेने की आवाज भी अलग सुनाई देती थी। दीपक की लौ कभी तेज होती, कभी धीमी, मानो हवा के कारण नहीं बल्कि किसी छिपी उपस्थिति के कारण। तभी अचानक दीवार पर लगी धातु की परछाई बढ़ने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई दूसरी छाया उसके पीछे से निकलने का प्रयास कर रही हो। रानी ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि तपस्वी ने कहा था, जो छाया तुम्हें भय दिखाए उसे देखो मत, उसे पहचानो। उसी क्षण एक स्त्री स्वर कमरे में गूंजा, तुम्हें क्या लगता है कि रोहिणी तुम्हारी रक्षा कर लेगी? यह वंश मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा। जो अधूरा कार्य सदियों पहले छूट गया था वह अब पूरा होगा। रानी ने आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। परछाई अब सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उस आवाज की ठंडक रानी की नसों में उतर गई। उन्होंने तुरंत दीपक के सामने अपना माथा झुकाया और कहा, हे देवी रोहिणी, जो भी यह शक्ति है उससे मुझे और मेरे पुत्र को बचाइए। उसी पल दीपक की लौ अचानक इतनी ऊंची उठी कि कमरे की दीवारें प्रकाश से भर गईं। रानी समझ गईं कि देवी ने उनका आह्वान सुन लिया है और यही उनका आसरा है। महल के बाहरी भाग में उस समय पहरेदारों ने एक अजीब दृश्य देखा। पूरा पश्चिमी आकाश गहरा लाल होने लगा था, जबकि चंद्रमा शांत रूप से ऊपर चमक रहा था। लाल प्रकाश वज्र की तरह नीचे उतर रहा था और महल की दीवारें हल्की कंपन महसूस करने लगी थीं। सैनिकों ने तुरही बजाई और सभी प्रहरियों को बुलाया। कुछ ही क्षणों में रानी स्वयं भी महल की छत पर पहुंच गईं। आकाश में दिखाई देने वाला लाल प्रकाश किसी प्राकृतिक घटना जैसा नहीं था, वह किसी शक्ति का संकेत था। और तभी लाल प्रकाश एक बिंदु में सिमटने लगा और हवा में एक लंबी पतली आकृति बनी, जिसे कोई मनुष्य नहीं देख सकता था, पर उसकी उपस्थिति किसी तूफान की तरह भारी थी। रानी ने तपस्वी की बातें याद की, प्रकाश जितना प्रबल होगा, अंधकार उतना ही बेचैन होगा। उन्हें अब स्पष्ट रूप से समझ आ चुका था कि यह महज कोई दुष्ट ऊर्जा नहीं, बल्कि वही प्राचीन शत्रु है जिसे उनकी पूर्वज रानी तेजस्विनी ने बांधा था। अगले ही पल लाल प्रकाश अचानक टूट गया और आकाश फिर सामान्य हो गया। सैनिक उलझन में थे, पर रानी ने तुरंत निर्णय लिया। यह घटना एक चेतावनी थी, आने वाली रातें साधारण नहीं होंगी। उन्होंने आज से ही देवी का विशेष अनुष्ठान प्रारंभ करने का संकल्प लिया। वह अनुष्ठान जो किसी रानी ने सदियों से नहीं किया था, पर रानी रुचिका तैयार थी, क्योंकि अब यह युद्ध प्रकाश और अंधकार का ही नहीं, बल्कि मां और पुत्र के जीवन का था। और इस युद्ध में उनके पास केवल एक ही शक्ति थी, रोहिणी का व्रत, रोहिणी का आशीर्वाद और अपने भीतर की वह शक्ति जिसे अब उन्हें जगाना ही होगा। महल की उस रोशन रात के अगले 3 दिनों में पूरे नगर में अजीब से परिवर्तन देखे जाने लगे। लोग सुबह उठते तो पाते कि उनके घरों में रखे टूटे हुए दीपक अपने आप साफ मिलते। कई वर्षों से सूखे पड़े तुलसी चौरे में अचानक नई कोमल पत्तियां निकल आई थीं और नगर के पूरब दिशा में स्थित पुराना कचनार वृक्ष, जो लगभग मर चुका था, उसने अचानक से फिर से फूल देना शुरू कर दिया। नगर की वृद्ध महिलाएं एक दूसरे से यही कह रही थीं, हमने से ऊर्जा पहले कभी नहीं महसूस की, मानो पूरे नगर पर किसी अदृश्य शक्ति ने अमृत छिड़क दिया हो। इन सब घटनाओं ने लोगों में रानी के प्रति सम्मान को और भी बढ़ा दिया। अब लोग ये भी कहने लगे कि जिस मां ने अपने बेटे की रक्षा के लिए इतना कठिन रोहिणी व्रत किया हो, उसके पुण्य का प्रभाव तो पूरे राज्य पर पड़ेगा ही। लेकिन इतने चमत्कारों के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह सब स्वीकारना कठिन लग रहा था। कुछ राजदरबारी, कुछ पुरानी रूढ़ियों में बंधे ब्राह्मण और कुछ ईर्ष्यालु सामंत। वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि इतना चमत्कार संभव ही नहीं। वे यह भी समझ रहे थे कि यदि रानी की लोकप्रियता बढ़ती रही तो उनके अपने अधिकार, उनकी शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। वे सब अलग अलग कक्षों में मिलकर धीमी आवाज में षड्यंत्र की बातें करने लगे। रानी को इस बात का आभास तो था कि कुछ लोग उनके विरुद्ध मन में कटुता रखते हैं, पर उन्हें यह अनुमान नहीं था कि आने वाला संघर्ष आध्यात्मिक होने के साथ साथ राजनीतिक भी होने वाला है। वे हर रात देवी के सामने दीपक जलाकर ध्यान करती और देववाणी को समझने की कोशिश करती।
और उसी ध्यानमग्न अवस्था में उन्हें कुछ अस्पष्ट संकेत मिलने लगे। कभी चमकती हुई नदी का दृश्य, कभी अंधेरे में खड़ा कोई विशाल वृक्ष, कभी किसी दूर पहाड़ी पर जलते हुए अग्निकुंड का दृश्य। पर इनमें से सबसे अधिक बार जो दृश्य आता था वह था एक छाया जो राजकुमार के ठीक पीछे खड़ी रहती। वह छाया पूरी तरह मनुष्य जैसी नहीं थी, लेकिन उससे भय नहीं बल्कि किसी प्रकार की चेतावनी प्रकट होती थी। रानी समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण संकेत नहीं बल्कि आने वाले किसी संकट का दर्पण है। वे रोज तपस्वी से मिलने जाती, उनसे इन दृश्यों का अर्थ पूछती, पर तपस्वी केवल इतना ही कहते, अभी समय नहीं आया। संकेत केवल यह बता रहे हैं कि यात्रा आरंभ हो चुकी है। जैसे जैसे समय आएगा मार्ग स्वयं प्रकट होता जाएगा। रानी धैर्य रखती, लेकिन उनके मन में यह चिंता बढ़ने लगी कि यह छाया कौन है और यह राजकुमार के इतने निकट क्यों दिखाई देती है। उसी बीच राज्य के उत्तर में एक और संकट जन्म लेने लगा। वहां एक पुराना जंगल था, कृमिपुर वन, जो वर्षों से शांत पड़ा था। पर पिछले कुछ दिनों से सैनिक यह रिपोर्ट दे रहे थे कि वन के भीतर से अजीब आवाजें आ रही हैं। कभी किसी जानवर की चीख, कभी कोई अनजानी पुकार, कभी अचानक से धरती के भीतर से आती गूंज। कई गांव वालों ने यह भी बताया कि रात में वन के ऊपर लाल धुआं सा उठता है और कुछ पेड़ों की छाल पर अजीब चिन्ह उभर आए हैं, मानो किसी ने खंजर से उन पर चंद्रमा की आकृति उकेरी हो। यह घटना साधारण नहीं थी, क्योंकि उस वन से जुड़ी एक पुरानी कथा पूरे राज्य में जानी जाती थी। कहते थे कि कृमिपुर वन में छाया यात्री नाम का एक प्राचीन अस्तित्व बसा हुआ है, जो केवल तभी सक्रिय होता है जब किसी राज्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। वह छाया प्रकाश के उठने पर अपनी शक्ति जगाता है, क्योंकि छाया का अस्तित्व प्रकाश पर ही आधारित होता है। जब रानी को यह समाचार मिला, उनका मन तुरंत उसी दृश्य से जुड़ गया। वही छाया जो राजकुमार के पीछे दिखाई देती थी। अब वे समझ चुकी थीं कि आने वाले संकट केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और प्राचीन शक्तियों से जुड़े हुए हैं। एक शाम जब रानी और राजकुमार महल के पूर्वी उद्यान में टहल रहे थे, अचानक महल पर तैनात एक प्रहरी भागते हुए आया और बोला कि नगर के बाहर से एक विचित्र व्यक्ति मिलने आया है। वह न तो गांव का लगता था और न किसी साधारण यात्री जैसा था। उसकी आंखों में गहरी चमक, शरीर पर साधारण वस्त्र और हाथ में एक सिकुड़ा हुआ ग्रंथ था। जब से महल में लाया गया तो उसने रानी को देखते ही प्रणाम किया और बोला, महारानी, मैं दूर दूर के प्रदेशों में भ्रमण करने वाला एक योगी हूँ। मेरे गुरुओं ने मुझे यहाँ भेजा है। मुझे बताया गया है कि इस राज्य पर एक महान संकट आने वाला है और उसकी कुंजी आपके व्रत में निहित है। रानी ने गंभीरता से पूछा, कौन सा संकट? योगी ने धीरे धीरे ग्रंथ खोला और कहा, कृमिपुर वन का छाया यात्री जाग चुका है। वह किसी संयोग की प्रतीक्षा में है और वह संयोग आने वाले रोहिणी तिथि में पूर्ण होगा, जब चंद्रमा का प्रकाश सबसे शुद्ध और सबसे खतरनाक होता है। रानी ने पहली बार किसी से इस छाया का नाम सुना था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या वह राजकुमार के पीछे वाली छाया वही है? योगी ने बिना झिझक उत्तर दिया, हाँ, वह उसी की प्रतिछाया है जो किसी कारण से राजकुमार से बंध चुकी है। रानी के शरीर में कंपकपी दौड़ गई। उन्होंने तुरंत तपस्वी को बुलाया। योगी, तपस्वी, रानी और राजकुमार सभी उसी चंद्र प्रकाशित उद्यान में खड़े थे। तपस्वी ने योगी की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, तुमने जो कहा वह सत्य है, पर यह राजकुमार के लिए अभिशाप नहीं, संकेत है। जब छाया किसी शिशु या युवा राजकुमार के साथ बंधती है तो इसका अर्थ होता है कि उसका भाग्य असाधारण है। उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो भविष्य में प्रकाश का स्रोत बनेगी और छाया उस प्रकाश को रोकने का प्रयास करेगी। योगी ने आगे कहा, इस छाया से लड़ाई तलवारों की नहीं होगी। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है जिसमें आपकी श्रद्धा, आपका व्रत और आपकी निष्ठा ही हथियार होंगे। रानी ने अपने मन में दृढ़ निर्णय लिया कि चाहे छाया यात्री कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अपने पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगी। उनके पास देवी की कृपा है, उनके पास व्रत की शक्ति है और अब उनके पास यह ज्ञान भी है कि युद्ध एक अदृश्य स्वरूप में शुरू हो चुका है। रात गहराती गई। पूरा महल सो चुका था, पर रानी की आंखों में नींद नहीं। वे महल की ऊंची अटारी पर जाकर खड़ी हो गईं और आकाश में रोहिणी नक्षत्र को देखने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि आसमान से कुछ फुसफुसाहट सी उतर रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, डरो मत, मैं हूं। अचानक उन्हें लगा कि उनके सामने रोहिणी देवी का वही प्रकाश प्रकट हुआ है जो पहले भी दिखाई देता रहा था। देवी ने अब भी कुछ कहा नहीं, पर रानी के हृदय में कुछ शब्द अपने आप अंकित हो गए।
परीक्षा आरंभ हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे हृदय का प्रकाश छाया को हराएगा। अपने बच्चे को छाया के निकट मत आने देना, और जब अगला रोहिणी उदय होगा तब तुम समझोगी कि इस व्रत का वास्तविक अर्थ क्या है। इतना संदेश मिलते ही प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। रानी अकेली खड़ी रहीं, पर इस बार वे भयभीत नहीं थीं। उनके भीतर अब एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो किसी भी माँ को महाशक्ति बना देती है। अपने बच्चे की रक्षा करने का संकल्प। अगली ही सुबह जब महल के दरवाजे खुले, रानी ने महसूस किया कि वातावरण में एक विचित्र सी खामोशी है। हवा चल रही थी, पर उसमें पहले जैसी ताजगी नहीं थी। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, पर उनके कंपन में कोई अनदेखी बेचैनी घुली हुई थी। मानो प्रकृति स्वयं यह संकेत दे रही हो कि किसी गहरे परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। राजकुमार आर्यमित्र, जो पिछले दिनों धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे, आज कुछ और शांत दिखाई दे रहे थे। वे रानी के पास आए और बोले, माँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे पुकारता है, कोई जिसे मैं देख नहीं सकता, पर उसकी आवाज मेरे भीतर गूंजती है। रानी का हृदय एक क्षण को रुक सा गया। उन्होंने तुरंत राजकुमार का हाथ थामा और उन्हें भीतर ले गईं। वे जानती थीं कि वह आवाज मानव की नहीं, उसी छाया की पुकार है जो अब अपनी पकड़ बढ़ाने लगी है। ऐसा होना अनिवार्य था, क्योंकि योगी व तपस्वी दोनों ने कहा था, छाया तब तक शांत नहीं बैठती जब तक वह अपने लक्ष्य को पूरी तरह अधीन न कर ले या प्रकाश उसकी पकड़ तोड़ न दे। राजकुमार को शांत करने के लिए रानी ने महल के दक्षिण कक्ष में स्थित चंदन सुगंधित दीपक जलाया। उन्होंने राजकुमार की आंखों में देखा और बोली, जो तुम्हें पुकारता है वह तुम्हारा अपना नहीं, वह तुम्हारी शक्ति को पहचान चुका है और वह तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाना चाहता है। लेकिन तुम्हारा मार्ग प्रकाश का है, और यह महल, यह राज्य, यह मां तुम्हारी ढाल है। राजकुमार ने सिर झुका दिया, पर उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। वे अब पहले की तरह निर्बल नहीं थे। वह देवी का स्पर्श उन पर स्थिर हो चुका था। रानी ने उनके सिर पर हाथ रखा और भीतर ही भीतर प्रार्थना की कि देवी उन्हें शक्ति दें, क्योंकि अब आने वाले दिनों में राजकुमार का मन उसी अदृश्य युद्ध का मैदान बनने वाला था जिसका संकेत देवी ने दिया था। इसी बीच तपस्वी ने रानी को बुलाकर कहा, महारानी, समय कम है। यदि छाया अपनी शक्ति बढ़ाती रही तो राजकुमार पर उसका प्रभाव और प्रबल हो सकता है। हमें वह स्थान ढूंढना होगा जहां छाया का मूल स्रोत जागृत है, तब जाकर हम उसका पहला बंधन तोड़ सकेंगे। योगी ने कहा, मुझे लगता है वह कृमिपुर वन में ही है, क्योंकि छाया यात्री वहीं से उठता है। पर वन में बिना संकेत के प्रवेश करना जोखिमपूर्ण होगा। वहां केवल शरीर नहीं, मन भी भटक सकता है। रानी ने बिना रुके कहा, तो हम चलेंगे, मैं स्वयं चलूंगी। तपस्वी ने उनकी ओर देखा, आप राजमाता हैं, आपका वन में प्रवेश करना सुरक्षित नहीं। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पुत्र का जीवन जब संकट में है तब मेरे लिए कोई स्थान असुरक्षित नहीं। माँ की शक्ति किसी भी अंधकार से बड़ी होती है। निर्णय हो चुका था। अगले दिन सुबह ही एक छोटी टोली तैयार की गई। रानी, राजकुमार, तपस्वी, योगी और 4 विश्वस्त सैनिक। वे सभी घोड़ों पर सवार होकर कृमिपुर वन की ओर बढ़ने लगे। मार्ग कठिन था। जंगल का रास्ता वर्षों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। सूखे पत्तों पर घोड़ों के कदमों की आवाज से भी हवा में अजीब सी कंपन पैदा हो रही थी। पर जैसे जैसे वे वन के भीतर जाते गए, रानी को महसूस होने लगा कि प्रकृति उन्हें देख रही है। कहीं दूर से कौवे की धीमी कर्कश पुकार, कहीं पेड़ों के बीच से गुजरती तीखी हवा, और कहीं अचानक से किसी अदृश्य चीज का सरसराना। यह सब संकेत दे रहा था कि वन जाग चुका है। वन के भीतर लगभग 2 घंटे चलने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां धरती काली दिखाई दे रही थी, मानो किसी ने वहां वर्षों पहले भारी अग्निकांड किया हो। तपस्वी ने कहा, यही वह स्थान है जहां छाया पहली बार धरती पर उतरी थी। रानी ने चारों ओर देखा। हवा थमी हुई थी, पेड़ स्थिर थे और वातावरण में एक ऐसी नीरवता थी जो सामान्य नहीं होती। देवी के प्रकोप या किसी बड़ी शक्ति की उपस्थिति में ही ऐसी खामोशी उतरती है। अचानक योगी ने संकेत दिया, देखिए, पेड़ों की छाल पर वही चिन्ह उभर रहे हैं। रानी और सैनिकों ने देखा, पेड़ों की छाल पर चंद्रमा की आकृति धीरे धीरे चमकने लगी थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने अभी अभी उन्हें उकेरा हो। यह वही चिन्ह था जिसका उल्लेख ग्रामीणों ने किया था। यह स्पष्ट था, छाया यात्री का स्रोत यही है। उसी क्षण राजकुमार ने एक तीखी सांस ली और अपने सीने को पकड़ लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, माँ, वही आवाज
वह मुझे यहाँ बुला रही थी, वह यहीं है। रानी तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से रक्षा करने के लिए दीवार बनकर खड़ी होती हैं। तभी हवा में गहरी ठंडी लहर उठी, इतनी ठंडी कि सैनिकों के हाथ कांप गए। पेड़ों के पीछे से काला धुआं उठने लगा। वह धुआं कोई साधारण धुआं नहीं था, उसमें मानो किसी छाया का चेहरा छिपा हुआ था। धीरे धीरे वह धुआं आकार लेने लगा और एक लंबे असामान्य रूप वाला प्रेत सा आकृति उभर आई। उसका शरीर ठोस नहीं, मानो हवा में फंसी परछाई हो। आंखें लाल धधकती हुई, पर उनमें क्रूरता नहीं बल्कि भूख थी। योगी फुसफुसाए, यही है छाया यात्री। छाया यात्री ने किसी मनुष्य की तरह नहीं बल्कि हवा की तरह चलकर राजकुमार के सामने आना चाहा। रानी तुरंत आगे आई और उनके समक्ष अपने व्रत की शक्ति को याद करते हुए आंखें बंद की। उन्होंने मन ही मन देवी का नाम जपा, जय रोहिणी देवी, रक्षा करो भी। और उसी क्षण उनके माथे पर रोहिणी नक्षत्र का एक हल्का प्रकाश चमक उठा। प्रकाश थोड़ा था, पर उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि छाया यात्री कुछ कदम पीछे हट गया। उसने एक तीखी असहज गूंज निकाली, मानो उसकी योजना विफल हो गई हो। तपस्वी ने तुरंत मंत्रोच्चार आरंभ किया, एक ऐसा मंत्र जो केवल प्राचीन ग्रंथों में मिलता था। मंत्र की ध्वनि हवा में फैलते ही पेड़ हिलने लगे, वन की नीरवता टूटने लगी और धरती हल्की सी कंपन करने लगी। छाया यात्री उस मंत्र से बेचैन हो उठा। वह हवा की तरह इधर उधर भागने लगा, पर मंत्र उसे रोक रहा था। छाया यात्री ने अंतिम प्रयास करते हुए अचानक राजकुमार की ओर झपट्टा मारा, पर इससे पहले कि वह उन तक पहुंचता, रानी ने अपनी कलाई की लाल पवित्र डोरी उठाई। वही डोरी जो उन्होंने रोहिणी व्रत के दौरान पहनी थी। जैसे ही उन्होंने वह डोरी उठाई, उसके भीतर से एक दिव्य चमक निकली और छाया यात्री उसी चमक से पीछे हट गया। वह कमजोर पड़ने लगा, उसका आकार टूटने लगा और धीरे धीरे वह उसी काले धुएं में विलीन होने लगा। अंततः वह पूरी तरह गायब हो गया, केवल एक ठंडी हवा का झोंका पीछे छोड़कर। वन में फिर से शांति छा गई। हवा बहने लगी, पेड़ों के पत्तों ने फिर से जीवन की आवाज पैदा की। रानी ने गहरी सांस ली और देखा राजकुमार शांत थे, अब भयभीत नहीं। तपस्वी ने कहा, आज आपने छाया यात्री का पहला बंधन तोड़ दिया है। वह पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ, पर अब वह आपके पुत्र के निकट आने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर होगा। योगी ने जोड़ा, और यह सब आपके व्रत की शक्ति से संभव हुआ है। रोहिणी देवी ने आपको चुना है, महारानी। रानी ने आकाश की ओर देखा। सूर्य ढल रहा था, उसकी किरणें पेड़ों के बीच से उतरकर जैसे उन्हें प्रणाम कर रही थीं। रानी ने मन ही मन धन्यवाद दिया, देवी को, अपने व्रत को और उस मातृशक्ति को जो किसी भी अंधकार से बड़ी होती है। पर उनके मन में एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, यह तो केवल शुरुआत है, असली परीक्षा आगे है। देवी ने कहा था, जब अगला रोहिणी उदय होगा तब तुम अर्थ समझोगी। अब रानी जानती थीं कि वह दिन राज्य के भाग्य को बदलने वाला होगा। वन से लौटने के बाद रानी और उनका दल महल पहुंचे तो राज्य में एक विचित्र सी शांति फैली हुई थी, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने पूरे वातावरण को हल्का कर दिया हो। कई दिनों, कई रातों से रानी के मन में जो बोझ दबी हुई थी, वह अब कुछ कम हो गया था। राजकुमार आर्यमित्र भी भीतर से अधिक शांत, स्थिर और ऊर्जा से भरपूर दिखाई दे रहे थे। लेकिन महल के भीतर प्रवेश करते ही रानी ने अनुभव किया कि महल की दीवारें जैसे कोई मौन संदेश दे रही हों। कहीं खतरा मिटा नहीं है, बस ठहर गया है। वे सीधे देवी के प्रांगण में गईं और उस दीप को देखा जो पिछले दिनों से दिव्य आभा दे रहा था। आज उसकी लौ पहले से कहीं अधिक स्थिर थी, जैसे देवी स्वयं कह रही हों कि उनका संरक्षण अब इस महल पर पूर्ण रूप से स्थापित है। इसी स्थिरता को महसूस करते हुए रानी ने गहरी सांस ली और कहा, देवी, आपने मेरी रक्षा की, मेरे पुत्र की रक्षा की, पर अब मैं आपका संदेश पूरा समझना चाहती हूँ। कृपया मार्ग दिखाइए। प्रांगण में हल्की सी हवा चली, फूलों की पंखुड़ियां रानी के चरणों पर गिरीं और दीप की लौ अचानक थोड़ी ऊंची उठी। यह संकेत था कि देवी उनकी पुकार सुन रही हैं। उसी रात रानी को एक और स्वप्न आया, इस बार पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट, अधिक दिव्य और अधिक गहन। उन्होंने देखा कि आकाश में 9 नक्षत्र घूम रहे हैं, जिनके बीच रोहिणी सबसे केंद्र में चमक रही है। उस प्रकाश से धरती का हर अंधकार छिन्न भिन्न हो रहा था।
फिर उन्होंने देखा कि उनके राज्य का नक्शा सामने प्रकट होता है, जिसके चारों ओर काली धुंध पहले की तरह मंडरा रही थी। पर जैसे ही रोहिणी का प्रकाश धरती पर छूता है, वह धुंध टूटती जाती है और उसके स्थान पर हरी भूमि, बहते जलस्रोत और उर्वर खेत उभर आते हैं। स्वप्न में देवी दिखाई दी, पर इस बार उनका रूप बहुत प्रबल था, मानो उनका तेज पूरे ब्रह्मांड को समेट ले। देवी ने रानी की ओर देखा और कहा, संकट अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, पर उसका अंतिम बंधन केवल तुम्हारे द्वारा पूर्ण किए गए व्रत से टूटेगा। जब अगला रोहिणी उदय होगा, तुम्हें अंतिम आहुति देनी होगी। यह आहुति तुम्हारे राज्य का भविष्य सुरक्षित कर देगी। और याद रखना, व्रत केवल अनुष्ठान नहीं है, यह संकल्प है। संकल्प जब सत्य, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया जाए, तब कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। रानी ने देवी की इस वाणी को सुना और उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वे समझ चुकी थीं कि यह अंतिम चरण राज्य को पुनर्जीवित करेगा। अगले दिन से पूरे राज्य में एक बदलाव होने लगा। जैसे ही यह खबर फैली कि रानी स्वयं अंतिम रोहिणी व्रत की तैयारी कर रही हैं, लोग इसे सामान्य अनुष्ठान नहीं बल्कि राज्य के भविष्य का निर्णायक क्षण मानने लगे। ग्रामीण दूर दूर से महल के सामने इकट्ठे होने लगे। महिलाएं अपने अपने घरों में दीप जलाने लगीं। किसान खेतों में जाते हुए रानी की लंबी आयु की प्रार्थना करने लगे। महल के भीतर एक अद्भुत वातावरण बन चुका था। हर कमरे को पुष्पों से सजाया गया। हर मंदिर में घंटों की ध्वनि गूंजने लगी। तपस्वी और योगी दोनों रानी की सहायता में लग गए। उन्होंने बताया कि व्रत की अंतिम रात्रि में रानी को केवल मानसिक शक्ति नहीं बल्कि अटूट आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब व्रत का अंतिम चक्र पूर्ण होता है तो छाया की अंतिम परीक्षा भी सामने आती है। रानी ने निश्चय किया कि वे अकेली यह परीक्षा नहीं देंगी। राजकुमार को भी साथ रखकर यह व्रत पूर्ण करेंगी, ताकि देवी का आशीर्वाद सीधे उनके वंश पर स्थिर हो सके। जब राज्य के लोगों को यह पता चला कि राजकुमार भी अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे, तो उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। उन्हें लगा कि भविष्य का शासक स्वयं भी देवी की शरण में है। और फिर वह रात आई जिसे राज्य आने वाले कई 100 वर्षों तक याद रखने वाला था। आकाश में रोहिणी नक्षत्र अपने संपूर्ण तेज के साथ उभरने लगा। हवा में एक अजीब सी मधुर सुगंध फैलने लगी, जैसे कुदरत स्वयं किसी बड़े अनुष्ठान के लिए सज रही हो। रानी ने सफेद वस्त्र धारण किए, राजकुमार ने पीला अंगरखा पहना और तपस्वी ने उन्हें वह पवित्र जपमाला दी जो सदियों से केवल उसी वंश की रानियों को दी जाती थी जो रोहिणी व्रत पूर्ण करने योग्य मानी जाती थीं। जैसे ही महल के मध्य प्रांगण में अग्नि प्रज्वलित की गई, उसके चारों ओर स्वतः हवा में चमकदार कण उठने लगे। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि सैनिकों तक ने हथियारों को नीचे कर दिया और उस दिव्यता को देखने लगे। रानी मंत्रोच्चार करने लगी और प्रत्येक मंत्र महल की दीवारों पर टकराकर एक ऐसी प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रहा था मानो देवी स्वयं उत्तर दे रही हो। अचानक राजकुमार ने देखा कि पश्चिमी कोने से एक हल्की काली धुंध उठ रही है, वही धुंध जो जंगल में देखी थी, पर यह धुंध अब कमजोर दिखाई दे रही थी, मानो व्रत की शक्ति ने उसे पहले ही कमजोर कर दिया हो। तपस्वी ने तुरंत मंत्र बदला और उसके स्वर ऊंचे कर दिए। धुंध आगे नहीं बढ़ पाई। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। रानी ने अग्नि में अंतिम आहुति उठाई। वह चंदन, पीतल और तिल के मिश्रण से बनी पवित्र आहुति थी, जिसे अंतिम रोहिणी उदय में ही चढ़ाया जाता है। रानी ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे देवी रोहिणी, मैं यह आहुति अपने पुत्र, इस राज्य और प्रत्येक जीव की रक्षा के लिए अर्पित करती हूँ। मेरे किसी भी दोष का, किसी भी संकट का, किसी भी अंधकार का नाश हो और आपका प्रकाश सदा हमारे साथ बना रहे। जैसे ही उन्होंने आहुति अग्नि में डाली, आकाश में तेज चमक उठी। रोहिणी नक्षत्र की किरणें सीधी प्रांगण पर पड़ी। अग्नि साधारण लौ नहीं रही, वह चमकते हुए फूलों जैसी फैलने लगी। पूरे राज्य में उसी क्षण तेज हवा चली। पेड़ झुक गए, पक्षी अचानक शांत हो गए और धरती हल्के से कंपित हुई। महल के बाहर खड़े लोगों ने देखा कि आकाश कुछ पल के लिए पूरी तरह सफेद तेज में घिर गया, मानो रात के मध्य सूर्योदय हो गया हो। फिर जैसे ही प्रकाश धीमा पड़ा, पूरा वातावरण शांत हो गया। उसी क्षण काली धुंध पूरी तरह विलीन हो गई। वह छाया यात्री जो महीनों से राज्य पर संकट बनकर मंडरा रहा था, अब अस्तित्वहीन था। रानी ने आंखें खोलीं और देखा, राजकुमार शांत, स्थिर और पूर्ण रूप से स्वस्थ खड़े हैं। उनके चेहरे पर वह तेज था जो किसी महान उद्देश्य को प्राप्त व्यक्ति के चेहरे पर होता है। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। तपस्वी ने कहा, महारानी, आपने वह कर दिखाया जो कई युगों से कोई नहीं कर पाया।
व्रत का अंतिम चरण पूर्ण हो चुका है। राज्य अब शांति, समृद्धि और शुभ फल के युग में प्रवेश कर चुका है। महल के बाहर लोगों में खुशी का सागर उमड़ पड़ा। घंटियां बजने लगी, दीप जले, महिलाएं नृत्य करने लगी और पुरुषों ने आकाश की ओर हाथ उठाकर देवी का धन्यवाद किया। उस रात पूरा राज्य एक ही वाक्य का उच्चारण करता रहा, रोहिणी व्रत सदा कल्याणकारी है। और सच में उसके बाद राज्य में वर्षा समय से होने लगी। जलकुंड हमेशा भरे रहने लगे, खेत उर्वर हुए और राजकुमार आर्यमित्र का शासन इतिहास में स्वर्ण युग नाम से दर्ज हुआ। रानी रुचिका को लोग मातृशक्ति का स्वरूप मानकर पूजने लगे, क्योंकि उन्होंने व्रत के माध्यम से न केवल संकट मिटाया बल्कि पूरे राज्य के भाग्य को बदल दिया। रोहिणी व्रत की शक्ति का यह प्रमाण सदियों तक कहानी बनकर सुनाया गया। लोग कहते थे, जिस घर में श्रद्धा से रोहिणी व्रत किया जाए वहां रोग, संकट, बाधाएं और दोष स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जिस परिवार में यह कथा सुनी जाए वहां देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। और जो स्त्री यह व्रत करती है वह केवल अपना नहीं, पूरे वंश का भाग्य सुधारती है। रानी की यह कथा आज भी लोगों को यह संदेश देती है कि विश्वास, संकल्प और मां का प्रेम किसी भी अंधकार से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। रोहिणी व्रत केवल एक पूजा नहीं, यह प्रकाश की वह लौ है जो हर संकट का अंत कर देती है। तो प्रिय भक्तों, आज आपने सुनी वह पावन कथा जिसमें रोहिणी व्रत की दिव्यता, शक्ति और उसकी अनंत कृपा का रहस्य छुपा है। कहा जाता है, जब भी कोई व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र के दिन इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन के छुपे हुए संकट भी उसी तरह मिट जाते हैं जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को चीर देती है। जिस घर में यह व्रत श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है वहां धन, सुख, स्वास्थ्य और शांति का स्थायी वास हो जाता है। मान्यता है, रोहिणी व्रत सिर्फ कष्ट नहीं मिटाता बल्कि भाग्य को नई दिशा देता है। आज की कथा में आपने देखा कि कैसे विश्वास, भक्ति और धैर्य मिलकर असंभव परिस्थितियों को भी बदल देते हैं। किसी भी व्रत की शक्ति उसके नियमों में नहीं बल्कि उस सच्ची भावना में होती है जो भक्त अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कभी अंधेरा, परेशानी या अनिश्चितता का समय आए तो रोहिणी व्रत की इस दिव्य कथा को याद कीजिए, क्योंकि भगवान के सामने झुकने वाला सिर कभी खाली नहीं लौटता। और रोहिणी माता की कृपा उन सभी पर सदा बनी रहती है जो उन्हें सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं। ईश्वर आप सभी के जीवन से संकटों का नाश करें और आपकी राह को भी उतना ही प्रकाशमय बनाए जितना रोहिणी नक्षत्र आकाश को बनाता है। जय माता रोहिणी। आपका दिन मंगलमय हो।